हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग नर्सिंग के अलग अलग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी जो है वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो तैयारी झूठी ना हो। झूठी तैयारी से मतलब ये है कि आप सिर्फ तब ना पढ़ें जब आपके पास टाइम हो, आप तब पढ़ें जब आपको टाइम निकालना हो। आप पूरे दिन में 3 से 4 घंटे पढ़कर इस उम्मीद में रहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, तो आप ये सिर्फ समय ज़ाया कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से जो समय आपका सोने का है और आपकी दिनचर्या पूरी करने का है, उसके अलावा जो भी समय है अगर आप पढ़ाई में देंगे और उस समय को व्यर्थ न करेंगे और उसका मैक्सिमम यूज करेंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप 3 से 4 घंटे पढ़कर जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपनी सुविधा अनुसार और आप सेलेक्ट हो जाओ। अब कंपटीशन ज़्यादा है, दिन बाई दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपका मोटिव सिर्फ सिलेक्शन है तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको बाकी सारी चीज़ें बंद करके आपको सिर्फ सोना और अपनी दिनचर्या के अलावा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं कि नर्सिंग के अंदर विद्यार्थियों की संख्या अभी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। बहुत से नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं, बहुत से खुलने बाकी हैं, जैसे राज्य सरकार के भी खुल रहे हैं और प्राइवेट को भी खुल रहे हैं। तो ये जो नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, इसका मतलब यह कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। अभी 4 से 5 साल के अंदर जो भी अभी एडमिशन लेगा विद्यार्थी, वो आपके मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, और जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा तो उसका कंपटीशन आपके साथ होगा। तो अभी उनको आपके साथ आने में 4 से 5 साल का समय लगेगा। इतना समय आपके पास है कि अगर आप चाहें तो इस समय का भरपूर उपयोग करके आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे मार्केट में आ जाएंगे और कंपटीशन में आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वैकेंसीज आप सब जानते हैं कि वैकेंसी उतनी नहीं बढ़ सकती जितना कि विद्यार्थी आ रहे हैं। विद्यार्थी बढ़ते जाएंगे, वैकेंसी उतनी ही रहेंगी। हो सकता है उतनी वैकेंसी भी न रहें, पर ये अच्छी बात है कि वैकेंसी रहेंगी ज़रूर। विद्यार्थी बढ़ते जाएंगे, वैकेंसी कम होती जाएंगी। होगा क्या, उसी प्रकार होगा जैसे कोई भी सामान होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है। जब उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ेगा मतलब यहाँ कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वैकेंसी कम है, विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ बढ़ेगी, और कट ऑफ बढ़ेगी तो फिर वो कट ऑफ ऐसी रेंज में पहुंच जाएगी जहां तक आपका पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। तो ये जो बेरोजगारी की महामारी है 4 से 5 साल बाद आएगी नर्सिंग के फील्ड में। आपके पास वो समय है, आप खुद को 4 से 5 साल में इतनी मेहनत करके जितना समय आपको मिल रहा है अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, और जिससे कि आपका बाकी का जीवन सरकारी नौकरी में बड़ी सुविधा के साथ गुजरेगा। इसलिए अभी आपके पास जो भी समय या संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधन का समय का उपयुक्त यूज करें और अपने को उस फील्ड में सबसे आगे रखें जिस फील्ड के आप हो अभी। हो सकता है आपको कुछ समय में चीज़ें ज़्यादा याद न होती हों, हो सकता है आपको कम याद रहता हो, पढ़ने के बाद भूल जाते हों, तो ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ने का समय कम मिलता हो। वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो, पॉसिबल है। पर अगर आपके प्रयासों में कमी है तो फिर समस्या बहुत बड़ी है। अगर आपको याद भी कम होता है या आपको समय पढ़ने का कम मिलता है, वो सब ठीक है, पर अगर आपके प्रयास 100% ईमानदार हैं और आप अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दे रहे हो, मतलब आपके अंदर ऐसा है कि आप ये मान चुके हो कि मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वैकेंसी कितनी भी कम हो जाए, उतनी वैकेंसी हमेशा रहेगी कि आपकी सीट सुनिश्चित हो सके। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट सेट की या CHO की, ESI की या DSSB की, ये बात हमेशा याद रखिए, झूठी मेहनत मत करिए और अपने प्रयासों को हमेशा निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि निरंतर प्रयास हमेशा सफलता देता है। मैंने आज तक के मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसने बहुत मेहनत की हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, क्योंकि मेरा मानना ये है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। धन्यवाद।